हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स की क्लास। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात मैं पुरानी वीडियो में भी कर चुका हूं अपनी, जो 22-23 के लिए मैंने बनाई है। यानी कि ये पूरा सीरीज चल रहा है आपका सीबीएसई के पैटर्न पे मैं पढ़ा रहा हूं और उससे कुछ आर्टिकल एक्स्ट्रा भी करा रहा हूं। तो इसमें क्या है कि अब हमारा टॉपिक बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। तो मैं सबसे पहले टॉपिक लिख दूं बोर्ड पे कि किसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो मैं ऐसे ही छोड़ देता हूं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके कारण? ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। ये हमारे पास टॉपिक आज का हमारे पास है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। इसके लिए हमें सबसे पहले जो हमारी मास्टर थ्योरम है, जिसे हम बोलते हैं आपका गॉस थ्योरम, यानी कि गॉस लॉ, को समझना आना चाहिए। आप सब बच्चों को पता होना चाहिए गॉस लॉ क्या है। तो मैं सीधे से इस आर्टिकल को समझाता हूं। देखिए, सबसे पहले इस आर्टिकल में क्या करें, जैसे नाम से इसका पता चल रहा है कि ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल है हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक यहाँ पर एक छोटा सा ये हमारे पास एक एस सरफेस का एक हमारे पास स्फेरिकल शेल हुआ। तो इसका सेंटर हम ओ मान लेते हैं, ठीक है। ओ इज द सेंटर ऑफ दिस। अब आपको बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि हमने ये मान लिया इसके अंदर कि ये जो हमारा सरफेस है, यानी कि स्फेरिकल जो शेल है, ये चार्ज है, ठीक है। ये चार्ज स्फेरिकल शेल है। अगर मैं इसको ऐसे बना के दिखाऊं तुम्हें कि पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये चारों तरफ इसके यहां पर चार्ज है, ठीक है। मैंने इस तरह से इसको बना दिया, ठीक है। बुक्स में ऐसा नहीं दिखाया गया है, सिंपल लिखा गया है, लेकिन मैं ऐसा मान के चलता हूं क्योंकि हमें एक अच्छी नॉलेज लेनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास चार्ज स्फेरिकल शेल हो गया है, ठीक। अब इस स्फेरिकल शेल के ऊपर जो चार्ज है, देखिए जैसे हमारे पास बॉल है, हमारे हाथ में एक बॉल है। अगर हम कहें कि उसके बॉल के ऊपर कुछ लगा हुआ है तो हम आसानी से उसको हटा सकते हैं, क्योंकि ऊपर का सरफेस हमारे पास है। हमने अगर कोई चिपकने वाली चीज उसके ऊपर है तो हमने फिंगर रखी, उसको ऐसे रखा और खींच लिया। तो देखिए, जब इसको खींचोगे तो परपेंडिकुलरली आपको इस तरह से खींचना पड़ेगा नॉर्मली इसके ऊपर, ठीक। अगर आप इसको देखें, मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है, मैं इस पे ऐसे हाथ करता हूं तो मुझे हाथ को यूं उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसका जो टेंडेंसी है चार्ज का, वो चार्ज का टेंडेंसी क्या होता है कि ये जो चार्ज है वो रेडिएट होगा आउटवर्ड डायरेक्शन में। देखिए इस तरह से ये रेडिएट होगा, इन ऑल डायरेक्शन इट विल बी रेडिएटेड, ठीक है। तो ये इस तरह से यहां पर इस तरह से मूव कर रहे हैं सारे चार्ज, और इनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल रहा है वो क्या हो रहा है, वो सीधा सीधा इसके नॉर्मल जा रहा है ऐसे। तो मैं अगर यहां पर एक छोटा सा, इससे थोड़ा बाहर आर डिस्टेंस पर एक गॉसियन सरफेस को इमेजिन करूं, किसको करूं, गॉसियन सरफेस को इमेजिन करता हूं मैं इसके स्फीयर के सराउंडिंग में, और ये मान के चलता हूं यहां पर मैंने एक गॉसियन सरफेस को इमेजिन कर लिया और उसको भी मैंने एक सर्किल की फॉर्म में कर दिया कि जिस तरह का हमारा स्फीयर होगा उसी तरह का हमारा एक गॉसियन सरफेस बनेगा। तो गॉसियन सरफेस एक ऐसा सरफेस होता है जो कि किसी चार्ज बॉडी के बाहर बनता है, उस कुछ डिस्टेंस तक वो रहता है, और हमने ऐसा मान लिया कि इसी का एक आइसोटॉप्स यहां बन गया, यानी कि उसका इफेक्ट इस तक पहुंच रहा है, इस पॉइंट तक पहुंच रहा है। अब हमें क्या करना है कि इस पॉइंट पी पर हमने एक पॉइंट पी कंसीडर कर लिया, इस पर हमने एक छोटा सा एक पी पॉइंट तो हमारा मान ही लिया हमने, यहां पर एक हमने यहां पे ले लिया एरिया एलिमेंट। ये जो एरिया एलिमेंट है इसको हमने कहा कि ये ds है, और इसकी डायरेक्शन क्योंकि यहां नॉर्मल है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि लाइंस, इलेक्ट्रिक लाइंस और फोर्स है, और यहां पर एक हमारे पास n वेक्टर, और r जो डिस्टेंस है यानी कि p पॉइंट इज r मीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, इससे r मीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है, यानी कि डिस्टेंस इस पॉइंट से लेकर यहां तक की डिस्टेंस हो गई, ठीक, कंप्लीट डिस्टेंस हो गई। अब आपको समझना क्या है इसके अंदर, लंबा आर्टिकल है लेकिन हम इसको बहुत आसानी से समझ लेंगे। देखिए यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो और हमारे पास जो एरिया एलिमेंट है, उन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो हो रहा है 0 डिग्री एंगल, ठीक है, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन एक ही तरफ है। अब मैं इस वाले पार्ट को तो यहां से हटा दूं, इसका मतलब है कि चार्ज जो है वो सभी डायरेक्शंस में
बाहर की तरफ निकलता है, रेडिएट होता है आउटवर्ड। अब हम यहां पर करते हैं फाई ई डी फाई ई मैं कर दे रहा हूं डी फाई ई, और फॉर्मूला बन रहा है यहां पर, दोनों तरफ मैं इंटीग्रेशन करूंगा, यहां लिखूंगा ई डॉट एन यूनिट वेक्टर एंड डीएस, एन यूनिट वेक्टर एंड डीएस। अब मैं जब इसको ओपन करता हूं यहां से, तो ये इंटीग्रेशन जब मैं इसको खोलता हूं डियर स्टूडेंट्स, तो ये बन जाएगा हमारे पास फाई ई। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, यहां भी क्लोज लगाएंगे, और ये हम टोटल यहां पर जो सरफेस है इसका हम क्लोज कर रहे हैं। अभी पहले केस में हम क्या ले रहे हैं, हमने मान लीजिए S1 जो है वो एक स्फीयर है जिसे हम गॉसियन सरफेस बोल रहे हैं, तो ये S1, तो S1 इज ए गॉसियन सरफेस। अब यहां पर क्या कर रहे हैं, हम S1 को ही लेके चल रहे हैं, तो E अगर इसको मैं खोलता हूं तो ये बन रहा है हमारे पास सिंपल, पहले अंदर का पार्ट खोलेंगे, E मैग्नीट्यूड इसका ये हट जाएगा, तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा एन का मतलब हो गया 1 क्योंकि यूनिट वेक्टर है, और ds जो है ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा इस तरह से, और ये हो जाएगा cos 0 डिग्री, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो एंगल है डियर स्टूडेंट्स वो है 0 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो 0 डिग्री एंगल हो गया, तो इसका मतलब cos 0 की वैल्यू क्या हो गई 1। ठीक है, इस केस में मैक्सिमम यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स विल पास थ्रू दिस एरिया एलिमेंट, इससे निकलेंगे। अब हम क्या करना है कि इसको हम लिखते हैं कि हम इसको बाहर निकाल लेते हैं E को। अब अंदर हमारे पास रह गया ds और ये रह गया हमारे पास फाई E। तो देखना इस वाले पोर्शन से हमारे पास आ गया E, और ये हो गया हमारे पास ds जो है वो हो गया हमारे पास 4 पाई r स्क्वायर। तो 4 पाई r स्क्वायर मैं S1 के लिए ले रहा हूं, तो S1 क्योंकि r मीटर अब है इसलिए हम इसमें r डालेंगे। तो मैं अपर पार्ट को हटा देता हूं यहां से, अब मैं ये भी हटा देता हूं। अब यहां से आप देखिए, सभी बच्चे ध्यान देंगे इस पॉइंट पर कि हमने निकाल लिया है अब यहां पे फाई ई। तो फाई ई जो है वो हो गया है फाई ई इज इक्वल टू ई 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, एंड फाई ई की जो वैल्यू होती है वो होती है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होता है गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंगली। तो E इज इक्वल टू हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यदि हम इसको दोबारा से लिखें फाइनली कि E का वैल्यू कितना हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो वैल्यू है वो हो जाएगा E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन आर स्क्वायर। ये तो निकला हमारा 4S1 यानी कि S1 स्फीयर के लिए जो हमने गॉसियन सरफेस S1 का हमने माना था। अब गॉसियन सरफेस में कोई डाउट नहीं रखना चाहिए आपको कि जैसे कोई चार्ज होता है, चार्ज के बाहर हमने एक स्फेरिकल चार्ज के बाहर, मतलब अब तो ये हो गया ना कि ये इतना बड़ा चार्ज हो गया, जो चार्ज क्योंकि यूनिफॉर्मली जो स्प्रेड है ओवर द शेल S के ऊपर। अब इससे इस पॉइंट से हम इसके लिए निकाल रहे हैं, ये हमारा हो गया S1। ठीक, तो यहां पे S1 के लिए क्या आ गया डिस्टेंस r स्क्वायर। लेकिन अगर हम ऐसा देखें एट पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ S, तो यहां पे क्या हो जाएगा r इज इक्वल टू कैपिटल R हो जाएगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन यहां हो जाएगा R स्क्वायर। तो ये बन गया E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि सिग्मा जो है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी है। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इस पार्ट को यहां से हटा देते हैं। अब फॉर्मूला हो गया हमारे पास E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q, ये मेन पॉइंट है, Q अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए ये फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर एंड सिग्मा, ये जो सिग्मा है, सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द चार्ज शेल। जो हमारा शेल है, जो हमारा ये बना हुआ एनवेलप जो बना हुआ सर्किल फॉर्म में, ये सिग्मा इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, ऑफ द चार्ज स्क्वायर की। अब हम क्या करें, क्योंकि हमने आर ले लिया है तो अब हम इस सरफेस के पास आ गए हैं, क्योंकि चार्ज तो बाहर है, इस सरफेस के बाहर है, चार्ज तो इसके ऊपर फैला हुआ है। तो सिग्मा जब ये हो गया तो सिग्मा की वैल्यू कितनी हो, Q की वैल्यू कितनी होगी 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा। तो अब नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ Q इन दिस इक्वेशन। तो Q की वैल्यू को यहां पुट करेंगे तो E इज इक्वल टू
1/4πε0 और Q की जगह पर हम लिख देंगे 4π, ये हमारे पास 4πr² एंड सिग्मा एंड डिवाइडेड बाय द r²। ओके, तो 4 से 4 विल कैंसिल आउट, पाई से पाई विल कैंसिल आउट एंड r² से r² विल कैंसिल आउट एंड नाउ E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये रिजल्ट बचा E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमने इसको यहां वैल्यू को निकाल लिया है डियर स्टूडेंट। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है आफ्टर नोइंग द वैल्यू ऑफ द सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी का वैल्यू मिल जाता है, ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी का वैल्यू मिल जाता है या किसी न्यूमेरिकल में दिया होगा, तो हम एप्सिलॉन नॉट मतलब E की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लेंगे, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो नोन है, ये तो वैल्यू नोन है हमारी 8.85 × 10⁻⁻12। इस वैल्यू को हम इससे 1/ε नॉट की जो वैल्यू आएगी उसको हम सिग्मा से मल्टीप्लाई करते हैं। सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो इससे हम निकाल कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यदि किसी न्यूमेरिकल में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दी है और सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द चार्ज स्फेरिकल शेल की निकलवा रहा है, तो हम उस वैल्यू को भी यहाँ पे निकाल लेंगे। ठीक, अब एक मेन पॉइंट इसमें आता है, उसको जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अब हमारे पास जैसे हमारे पास फिगर के अकॉर्डिंग पता चल रहा है कि R इज इक्वल टू R, यहां पर तो हमारे पास मैक्सिमम जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। यदि मैं इस फिगर को ऐसे ड्रॉ करता हूं कि ये मैं लेता हूं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के पॉइंट को हम यहां लेते हैं और ये डिस्टेंस का पॉइंट लेते हैं। डिस्टेंस डियर स्टूडेंट्स यहां ले रहे हैं इन दिस डायरेक्शन। तो क्या होगा कि यदि हम यहां देखें, इसको डैश फॉर्म में करें और इसको इस तरह से लेके आए, तो ये हमारे पास बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। हम कैपिटल R भी यहां ले सकते हैं। ठीक है, तो अब ये वाला जो पार्ट है इसको हम लिख रहे हैं स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। तो इस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां हो जाएगी मैक्सिमम। तो ये शो कर रहा है मैक्सिमम के लिए R इज इक्वल टू R और ये कर रहा है डाउनवर्ड, यानी कि अगर R बढ़ता है तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, घटना शुरू हो जाएगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है, कंपटीशन में इससे छोटे छोटे क्वेश्चन बन के आते हैं। ठीक है, तो इसको प्रॉपरली पढ़ें और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। आई ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। सब्सक्राइब माय चैनल और शेयर भी करें अपने दोस्तों को। और हम डिटेल में स्टडी करेंगे, आगे जाके न्यूमेरिकल्स करेंगे और कंपटीशन की तैयारी भी करेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा एम है कि पहले एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उसका मैक्सिमम पार्ट हम कर लें, उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लें, न्यूमेरिकल्स कर लें, फिर बहुत राइटर्स पढ़े हैं उनकी अलग अलग बुक्स हम कर लेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।